हेलो व्यूअर्स, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कर्क रेखा के बारे में और मकर रेखा के बारे में, और साथ में इक्वेटर के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि कर्क रेखा या मकर रेखा या इक्वेटर दुनिया के किन किन देशों से होकर गुजरते हैं, किन किन जगहों से होकर गुजरते हैं। चूँकि क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं लेकिन याद करने में आसानी होता है, और साथ में ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स दिला जाते हैं। तो चलिए एकदम इजी वे में, क्योंकि अभी एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी का पेपर काफ़ी नज़दीक है, तो हम लोग बहुत ही आसानी से और मैप में देख के, मैप के साथ हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देखेंगे आज हम कि सबसे पहले ये विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर और कर्क रेखा, मकर रेखा होता क्या है, और एक्चुअल में ये चीज़ क्या है जिसे हम लोगों को पढ़ना है या समझना है। तो ये मैं बता दूं कि ये एक काल्पनिक रेखा है। ये एक काल्पनिक रेखा है। ये रेखा कहीं खींची नहीं गई है, इसे एज्यूम किया गया है। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप के बीचे बीच आपको एक रेड लाइन दिख रहा होगा, यहाँ से गुजर रहा है जो रेड लाइन, ये इसे हम कहते हैं इक्वेटर। ये पूरे पृथ्वी को, यानी कि इस साइड को और इस साइड को, दोनों को दो बराबर भागों में बांटता है। और इसी इक्वेटर के समानांतर में, जो कि एक अक्षांश रेखा ही है, मकर रेखा हम कहते हैं इसे, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ। चूँकि इक्वेटर जहाँ पे है, जो कि एक अक्षांश रेखा है, जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे रखेंगे यार, जो लेटी हुई रेखा है उसे लैटिट्यूड कहते हैं। और ये जो है आपको दिख रहा है वाइट कलर का ये लाइन, ये देशांतर रेखा है, जिसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे आगे कि ये इक्वेटर है, इसके जस्ट समानांतर यानी इसके पैरेलल में 23.5 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर से ऊपर जितने भी नॉर्थ साइड में हैं, जितने भी रेखा या कुछ भी हैं, इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। यानी और यहाँ इसको कहते हैं हम क्या, साउथ गोलार्ध, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उसी तरह से इक्वेटर के जितने पूरब में लाइन है या रेखा है, वो एन से डिनोट किया जाता है, यानी कि ये नॉर्थ का लाइन है। तो उसी तरह हम मकर रेखा जो है हमारा, उसे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, जो मकर रेखा है। और उसी के पैरेलल में इक्वेटर से दक्षिण की तरफ जो हमारा 23.5 डिग्री साउथ रेखा है, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा है, उसे हम मकर रेखा कहते हैं, जो कि टोटल 10 देशों से होकर गुजरता है। इसे हम आगे देखेंगे। और कर्क रेखा टोटल 18 देशों से गुजरता है, इसे भी हम आगे देखेंगे। और पूरे वर्ल्ड में विषुवत रेखा कुल 13 देशों से गुजरता है। तो चलिए हम आगे मैप पे देखते हैं कि कौन सा देश कहाँ स्थित है और किन किन देशों से ये गुजरता है। तो आइए अब हम देखेंगे कि इक्वेटर किन किन देशों से गुजरता है। मैंने बताया था आपको कि ये 13 देशों से गुजरता है इक्वेटर पूरे वर्ल्ड में। ये देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, जो कि पड़ता है साउथ अमेरिका में। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाएगा कि इक्वेटर साउथ अमेरिका में किन किन देशों से गुजरता है या कितने देशों से गुजरता है, तो ये नाम याद रखना ज़रूरी है। साउथ अमेरिका में 3 देशों से, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से गुजरता है। आगे चलेंगे हम अफ्रीका की तरफ, तो साओ टोम प्रिंसिप, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया से ये गुजरता है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम, ये हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन में मालदीव से, इंडोनेशिया से और किरिबाती से गुजरता है। टोटल 3 देशों से इधर गुजरता है, जो कि मिला के सभी 13 होते हैं। चलिए अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कर्क रेखा जो है टोटल 16 देशों से होकर गुजरता है, और ये देश है मैक्सिको और बहामास, जो कि पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद अफ्रीका कंटिनेंट में देखेंगे हम मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, इन 6 देशों से होकर गुजरता है। और ये जो मोरक्को और चैड है, ये वेस्टर्न सहारा को लेके इनमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि कुछ दूरी तक कर्क रेखा वेस्टर्न सहारा में गुजरता है, और इन 2 देशों में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि एरिया किसके जगह में आता है। तो ये कंफर्म नहीं है। बेसिकली आप कहीं भी देखेंगे, किसी किसी बुक में 17 कंट्री मिलेंगे आपको, और कहीं कहीं 16 मिलेंगे।
तो ये थोड़ा कन्फ्लिक्ट का चीज़ है। बाकी अरब कंट्री में सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान से होकर गुजरता है। और एशिया में हमारा देश भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, उसके बाद चीन और ताइवान से होकर कर्क रेखा गुजरता है। एशिया में 5 देशों से गुजरता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं फ्रेंड्स कि एशिया में कर्क रेखा कितने देशों से गुजरता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। या आपको पूछ देगा कि अरब कंट्री में कितने देशों से गुजरता है, तो 3। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नॉर्थ अमेरिका में यानी कि उत्तरी अमेरिका में कर्क रेखा कितने देशों से गुजरता है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा सिर्फ 2, मैक्सिको और बहामास, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इस तरह से अगर आप मैप पे याद करते हैं तो आपको सब चीज़ पता रहेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में ये जो आपको दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ये गुजरता है मैक्सिको, यहाँ से ये मैक्सिको, यहाँ बहामास से। इसकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन देशों से गुजरता है, तो ये इजिप्ट, यहाँ से आगे बढ़ते हुए लीबिया, यहाँ से अल्जीरिया, यहाँ से ये मैरिटानिया इत्यादि देशों से गुजरती है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको ज्योग्राफी के किसी चीज़ का अध्ययन करना है, ज्योग्राफी के किसी चीज़ को अच्छे तरीके से समझना है, तो आपको मैप का सहारा लेना ज़रूरी होता है, ताकि आपके दिमाग में एक रोड मैप तैयार हो जाए कि कौन सा देश किस देश के बगल में है, कौन सा रेखा कहाँ से गुजरता है। क्योंकि मैप से लोकेशन हमें अच्छे तरीके से याद हो जाता है, इसीलिए मैप का प्रयोग करें। आप अपने पढ़ते समय भी, रूम में या आप जहाँ भी हो, अपने घर में हो, जहाँ भी आप जब भी ज्योग्राफी पढ़े तो हमेशा मैप के साथ पढ़ें। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि कर्क रेखा अफ्रीका कॉन्टिनेंट और अरब देशों से गुजरते हुए हमारे इंडिया में भी आता है। और इंडिया में आने के साथ साथ इंडिया के टोटल 8 स्टेट से गुजरता है। ये 8 स्टेट कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। ये है आपका गुजरात, ये है राजस्थान, ये है एमपी यानी मध्य प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, ये है वेस्ट बंगाल, और ये है त्रिपुरा, और ये है मिजोरम। यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भारत में कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैप में एक चीज़ दिया गया है फ्रेंड्स कि इंडिया का ये जो पॉइंट है 68 डिग्री 7 मिनट, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, यानी कि सबसे वेस्ट पॉइंट है इंडिया का। और सबसे पूर्वी बिंदु, ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, इंडिया का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है। तो 97 डिग्री 25 मिनट ये इंडिया का सबसे पूर्वी बिंदु है। वैसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंडिया का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, और सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको ज्योग्राफी का या मैप का या कोई भी चीज़ याद रखने के लिए मैप पे पकड़ होना आपका बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें मैप से याद नहीं होता वगैरह वगैरह, लेकिन देखिए, अगर आप कहीं जाते हैं, अपने घर से रोज़ गुजरते हैं, तो आपको पता है कि इस मोड़ के बाद यहाँ पे मोड़ आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप रोज़ वहाँ से गुजर चुके हैं, आपको याद नहीं करना पड़ता। वैसे ही अगर आपके घर में मैप रहेगा, आपके पास मैप रहेगा, तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे पश्चिमी साइड में गुजरात है, वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान है, वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एमपी है, वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ है, ऊपर में यूपी है, इधर बिहार है। तो ऐसे अंदाज़ा लगाना आसान होता है, और यकीन मानिए कि अगर आप इन चीज़ों को 1-2 बार कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट हम देखेंगे मकर रेखा। मकर रेखा का मैंने आपको बताया था आगे कि मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में, एक्चुअल 23.5 डिग्री हम लोग कहते हैं, लेकिन ये 23 डिग्री 26 मिनट पे यानी कि 26 मिनट पे है। कंसीडर कर सकते हैं आप 23.5 डिग्री के रूप में, और इसे ही क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है, जो कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों से होके गुजर। इस मैप में हम देखेंगे कि दक्षिणी अमेरिका में मकर रेखा कुल 4 देशों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार है: चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पराग्वे। तो मैप में हम देखेंगे, ये है चिली यहाँ पे, ये है अर्जेंटीना, ये है पराग्वे, और ये है ब्राज़ील। यानी कि ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम लोग बोलते हैं मकर रेखा, ये दक्षिणी अमेरिका में 4 देशों से गुजरती है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी बना के पूछ सकता है
कि दक्षिणी अमेरिका में मकर रेखा कुल कितने देशों से गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए तो हम आगे देखते हैं कि मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अफ्रीका महादेश में 5 देशों से होकर गुजरती है, जो क्रमशः ऐसे हैं कि नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका और मोजाम्बिक। सॉरी, ये 4 देशों से होगा, 4 देशों से है। ये हम इसे देखते हैं। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है। यहाँ है नामीबिया, ये है बोत्सवाना, और यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ से थोड़ा ही दूर गुजरता है साउथ अफ्रीका से, और उसके बाद ये गुजरता है मोजाम्बिक से, जो कि यहाँ से गुजरता है। ठीक है, तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होते हुए ये यहाँ पे जो छोटा सा टापू आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं मेडागास्कर। ये मेडागास्कर से भी होके गुजरता है और ऑस्ट्रेलिया महादेश से भी होके गुजरता है। हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा टोटल वीडियो। इस वीडियो में देख के आपको कहीं भी कुछ अच्छा लगा हो, कुछ ज्ञान की बातें आपको समझ आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दिस इज सुशील सिंह साइनिंग ऑफ।